अब हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे, SR एंड D लैचेस। ओके, यदि मैं आपसे स्टार्टिंग में बात करता हूं कि व्हाट इज लैचेस, व्हाट इज लैच, ओनली इनिशियल लैच, व्हाट इज लैच? Latch generally is nothing but a memory element. Latch is nothing but a memory. Latch is a bistable memory. Latch is also called bistable multi-vibrator. Latch is also called basic memory circuit. Remember these points. Latch is also called basic memory circuit. Yes. Latch is also called bistable multi-vibrator. Yes. Latch is a basic memory circuit which is used to store one-bit information, either 0 or 1. So latch definition is Latch is a basic memory circuit which is used to store one-bit information. One-bit information मतलब either 0 or 1. Latch के कुछ names हैं, different names. Latch is also called bistable multi-vibrator. Latch is also basic memory circuit. Okay, so these are the points. Latch have two stable state, 0 और 1. Latch have two stable state, 0 और 1. Latches समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है इसके पार्ट्स जो हमको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आपको कौन सा लैच, एक पढ़ना है हमको SR लैच और एक पढ़ना है हमको D लैच। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SR लैच, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे D लैच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले SR लैच। जैसा कि मैंने आपको बताया SR लैच जैसा हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्पेशली बताया व्हाट इज लैचेस। लैच इज अ बेसिक मेमोरी सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर वन बिट इंफॉर्मेशन आइदर 0 और 1। ओके, सो आपको एक बात समझ में आई कि लैचेस क्या है? लैचेस एक मेमोरी है जो एक बिट को स्टोर करती है। ठीक है, और यदि नेक्स्ट बात करूं SR लैच की, SR लैच आपका दो तरीके से बन सकता है, नैंड गेट से बन सकता है और नॉर गेट से बन सकता है। गेटेड लैच बोलते हैं, गेटेड SR लैच, गेटेड D लैच, इस टाइप से। सो वो गेटेड का मतलब गेट से कैसे डिजाइन करोगे आप। ठीक है, सो SR लैच का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। लेकिन SR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म SR? SR का फुल फॉर्म सेट रिसेट, सेट रिसेट इज SR फुल फॉर्म। और D यदि कराऊंगा, D का फुल फॉर्म क्या है? D के देखो दो तीन फुल फॉर्म होते हैं, डेटा भी बोलते हैं और डिले भी बोलते हैं। डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, कई के बुकों में डेटा फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है और बहुत सारी बुकों में आपको डिले फ्लिप फ्लॉप भी लिखा हुआ है। तो उसको दोनों ही बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को। ओके, और SR को खाली सेट और रिसेट फ्लिप लैच। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट बात करता हूं, मैं आपको दो तरीके से इसको डिस्कस कराऊंगा कैसे। लेकिन इसको डिस्कस कराने से पहले मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी बता देता हूं नैंड और नॉर गेट की। जैसे आपको यदि मैं नैंड गेट पढ़ाया था, आपको याद होगा नैंड गेट में कि यदि हमारा एक है A, एक है B और आउटपुट Y, आपको पता है कि A B का बार के इक्वल होता है। आपने ट्यूटोरियल बनाई थी उस टाइम पे 0 1 0 1, यहाँ पे 0 0 1 1, आपका ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 0। ये था नैंड गेट की टेबल। ठीक है, आपने एक नॉर गेट की टेबल बनाई थी। नॉर गेट टेबल क्या बनी थी? आपका A, यहाँ पे B और यहाँ पे आपका हो गया Y। दिस नथिंग बट A प्लस B का होल बार। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 0 1 1। ना 0 XOR 0 प्लस 0 का बार, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। अब देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा कंसिडर करेंगे। देखो ये टेबल को थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि लैचेस पढ़ाने जा रहा हूँ, दोनों से बनाऊंगा, D से भी, नैंड से भी बनाऊंगा, नॉर से भी बनाऊंगा, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। देखिए द पॉइंट इज इन द नैंड गेट व्हाट इज अ इनेबल एंड व्हाट इज अ डिसेबल। इन अ नैंड गेट डिसेबल इज 0, यू रिमेंबर डिसेबल इज 0 मैंने बताया था आपको। और व्हाट इज इनेबल? इनेबल इज 1, इनेबल इज 1। इन अ नॉर गेट व्हाट इज इनेबल, व्हाट इज अ डिसेबल? इन अ नॉर गेट enable is 0 and disable is 1. In a NOR gate enable is 0 and disable is 1. अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपसे ये बात
कि इन अ नैंड गेट डिसेबल का मतलब है इफ एनी इनपुट इज 0 इन अ नैंड गेट then what is the output? Output is 1. If all input are high, then output is 0. Now what is the NOR gate property? If any input is 1 in a NOR gate, then output is 0. If all input are low, then output is 1. इतना क्लियर है सबको? अब ऐसा लैच स्टार्ट करता हूं मैं। ऐसा लैच जैसा कि आपको पता है बेसिक मेमोरी सर्किट। बेसिक मेमोरी सर्किट यदि आपको याद हो तो मैंने कहीं पे पढ़ा चुका हूं बेसिक मेमोरी सर्किट। यदि आपको याद आ रहा है तो बता दीजिए क्या याद आ रहा है बेसिक मेमोरी सर्किट। मैंने आपको याद है कहां पे कराया था? जब आपको नॉट के डिस्कस कराया था तब बताया था बेसिक मेमोरी सर्किट कैसे बनता है। फीडबैक बनाया था, कितने ऑड नंबर ऑफ ऑड बनाए थे, इवन बनाए थे, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगा दिए। मैंने आपको बोला था दिस इज अ बेसिक मेमोरी सर्किट। आपको बना दिखाया था, ये है आपका बेसिक मेमोरी सर्किट। This is a basic memory circuit. This is also called bistable multivibrator. This is also called latch. इसको मैं क्या करता हूं? क्रॉस कपल्ड बना देता हूं बिकॉज योर लैच इज नथिंग बट क्रॉस कपल्ड सर्किट। इसको क्रॉस कपल्ड, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, इस टाइप से कर दूं, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया और ये ऐसे करके इस टाइप से ले गए यहां पे और यहां से लेके इस टाइप से ले गए। आई थिंक बताइए ये फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम बोथ आर सेम और डिफरेंट? फर्स्ट डायग्राम एंड द सेकंड डायग्राम बोथ आर सेम और डिफरेंट? बोथ आर सेम। इसको क्रॉस कपल बनाया हुआ है, वो नॉर्मल है। उसको बस क्रॉस कर दिया, मतलब उसको तिरछा कर दिया। जब तिरछा कर दिया सेम डायग्राम 1 एंड 2 डायग्राम बोथ आर सेम। इस बोथ डायग्राम में बेसिक मेमोरी सर्किट। ये मैं क्यों बना रहा हूं ये चीज? ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लैचेस में यही डिस्कशन है। ठीक है, सो एसआर लैच सबसे पहले हम काम करते हैं। एसआर लैच हम बनाते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो उसको बोल देता हूं एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट से बनाते हैं। जब हमने ऐसा लैच बनाया यूजिंग नैंड से, सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि हमको इसी डायग्राम को मॉडिफाई करना है। वो जो नॉट गेट वाला डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, हमको इसी डायग्राम को मॉडिफाई करना है। अब कैसे मॉडिफाई करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। हमको इसी डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे। ये डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम है, इस डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए, एक मैंने लगा दिया इसकी जगह नैंड गेट, एक मैंने लगा दिया इसकी जगह नैंड गेट और इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे नॉर्मली जो क्रॉस कपलिंग था एक यहाँ पे लगा दिया और जो नॉर्मली ये था एक हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और यहाँ दे दिया Q, यहाँ दे दिया Q ऑफ बार। बिकॉज मैंने आपको बोला था दिस आर एसआर लैच यूजिंग नैंड। ठीक है, लैचेस रिमेंबर द थिंग्स इज लैचेस हैविंग 2 स्टेबल स्टेट्स 0 और 1। लैच हैव 2 आउटपुट्स Q and Q बार, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। सो यदि मैं आपको 2-3 बातें बता दूं, लैच having a 2 outputs, having a 2 outputs which are Q and Q bar, Q and Q bar compulsory complementary to each other. Now these are complementary to each other, complementary to each other. ठीक है, सो इतना पता लग गया कि इसके 2 आउटपुट होते हैं Q एंड Q बार कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर और इसकी 2 स्टेबल स्टेट होती है, एक 0 और एक 1। अब यदि बात करूं, ये आपका नैंड गेट है, यहाँ पे Q आया, ये आपका नैंड गेट है, यहाँ पे Q आया। अब एक काम करो, एक यहाँ पे ले लो एक इनपुट, एक ले लो यहाँ पे ले लो एक इनपुट। ये है आपका S और ये है आपका R। अब काम करेंगे सिंपल सा काम, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखा S, यहाँ पे लिखा R और यहाँ पे लिखा हमने Q। ठीक है, आप बोलोगे सर वही 4 केस बनेंगे 0-1-0-1 वाले और ये 0-0-1-1 वाले। लिसन वेरी केयरफुली दिस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दिस इज नथिंग बट अ Q है, दिस अ Q ऑफ n+1। यदि मैं आपसे बोलूं Qn क्या है, इसको हो जाएगा आपका प्रीवियस स्टेट। Qn+1 इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेट। सॉरी, Qn इज अ प्रेजेंट स्टेट एंड Qn+1 इज व्हाट? प्रीवियस नेक्स्ट स्टेट। मतलब यदि आप पहले अप्लाई करोगे तो आपका Qn+1 आएगा। Qn+1 किसके इक्वल आएगा वो पता नहीं, वो देखेंगे बाद में। एक काम करते हैं, आपने S = 0 पुट किया, Y = R = 0 पुट किया, आपने S = 0 पुट किया और R = 0 पुट किया। जब आपने S = 0 तो भाई ऊपर भी नैंड गेट है, नीचे भी नैंड गेट है। ऊपर नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा 1। नीचे नैंड गेट का आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा। भाई दोनों ही आउटपुट 1-1 है।
जब दोनों ही आउटपुट आपके 1 है तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बोला है साफ साफ टू आउटपुट Q and Q bar complementary to each other, this is compulsory. But here the two output is what? 1 1. So in a S equal to 0, R equal to 0, what is Qn plus 1? This is an invalid state. This is a invalid state. समझ में आया? 0 0 S equal to, ये SR latch using NAND करा रहा हूं, SR latch using NAND, S equal to 0, R equal to 0, this is invalid state. अब यदि मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, S equal to 0 पुट किया, S equal to R equal to 1 पुट किया, जब मैंने S equal to 0 पुट किया और R equal to 1 पुट किया, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है इन द NAND गेट इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। नाउ दिस इनपुट इज 0, यस, सो Q आपका क्या हो जाएगा? Q आपका हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 जो है वो ट्रेवल करके यहां पे आएगा, 1 ट्रेवल करके आपका यहां पे आया, बिकॉज ये 1 जो है वो इनेबल इनपुट, ये NAND गेट का इनेबल इनपुट है, तो वेट करेगा अदर इनपुट का। इसने वेट किया अदर इनपुट का, अदर इनपुट आपका जो आया वो आया 1, और 1 1 का आउटपुट क्या आता है? 0। भाई 1 और 0 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस। अच्छा, आपको रोटेट कराते रहो, आपका आउटपुट Q1 ही आएगा और Q बार 0 ही आएगा, ठीक है। सो यदि S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1, क्या आ रहा है आंसर? Q इक्वल टू व्हाट? Qn plus 1. This Q is nothing but a Qn plus 1. Next state Qn plus 1. So what is Qn plus 1? This is nothing but is equals to 1. यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो अब एक काम करते हैं, दोबारा से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। तीसरा ट्रुथ टेबल का डिस्कशन देखिए। S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0, S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 0। ना आपको पता है इन NAND गेट इफ एनी इनपुट इज 0, आउटपुट इज 1। Now in this is an AND gate, input is 0, what is the output? Output is 1. Now 1 travel करके यहां पे आया और 1 1 का output, this is what? 0. If you again travel like this, again Q 0 again and again Q is 0 and Q bar is what? 1 1 1 1 and Q is what? 0 0 0 0. So for S equal to 1, R equal to 0, what is the answer? Answer is 0. नाउ समझ में आ गया यहां तक? तो ये 3 स्टार्टिंग समझ में आ चुके हैं। चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बोलोगे सर मुझे इनिशियल स्टेट पता नहीं है। लेट वी कंसिडर सम थिंग्स, बिकॉज वी पुट S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1, we put S equal to 1, R equal to 1, then now this time what is Q, what is Q bar? Now this time both AND gate having an enable input, है ना, S equal to 1, R equal to 1, both are the enable input of NAND gate. Now he is wait for the second input, yes, is a wait for the second input. Now let we consider कि आपके जो इनिशियल आउटपुट्स हैं, आपके इनिशियल, रिमेंबर दिस, आपके इनिशियल आउटपुट जो है वो है Q equal to 0 and Q bar equal to 1. Let we consider आपके इनिशियल आउटपुट्स, मतलब प्रीवियस आउटपुट्स इज Q equal to 0 and Q bar equal to 1. Now Q equal to 0 travel किया, yes, Q equal to 0 travel here, Q equal to 1 travel here, Q equal to 0 travel here, yes, Q equal to Q bar equal to 1 travel here, yes. Now in the upper one, both are 1 1, what the output? Output is what? Output is 0, yes, and the नीचे आपका 1 0, what the output? Output is 1, yes, output is 1. Now Q 0 से क्या हुआ? 0, और Q bar 1 से क्या हुआ? 1. If you again rotate like this, then again this 0 1. If you again rotate like this, again this 0 1. But I think एक केस ये भी तो ले सकते थे कि सर Q को 1 ले लेते, Q बार को 0 ले लेते। हाँ, ले सकते हो। Q को 1 लोगे और Q बार को 0 लोगे तो वो भी सेम केस है। उसमें पता क्या आएगा? उसमें आएगा Q 1 1 1 1 1, Q आएगा 1 1 और Q बार आएगा 0 0 0 0। तो मतलब ये बात बनी हमारी कि S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 पे जो मेरा प्रीवियस आउटपुट था वही आंसर आ रहा है Qn plus 1। Yes, so QS equal to 1, R equal to 1 पे what is Qn plus 1? It is nothing but simply आप बोल सकते हो this is a previous output. It's a previous output. इधर समझ में आ गया सबको? So ये है SR latch using NAND. Remember, diagram is very very important. Truth table is very very important. If this question asked in the interview, truth table asked in the interview कि SR latch की truth table बनाइए, तो क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे सर SR लैच, अभी NAND गेट हुआ है ना खाली, SR लैच यूजिंग NAND की ट्रुथ टेबल बनानी है तो आप SR लैच यूजिंग NAND की ट्रुथ टेबल बना दो। ये भाई 0 0 पे इनवैलिड है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 0 है और 1 1 पे आपका प्रीवियस आउटपुट है। अब मैं थोड़ा अलग साइड चलता हूं, SR लैच यूजिंग NOR, SR लैच यूजिंग NOR, और फिर आपको कॉमन पॉइंट डिस्कस कराऊंगा।
बिकॉज ओवरऑल बात ये है, आपको इस सर्किट को ही चेंज करना है। ओवरऑल बात ये है, ओके, ओवरऑल बात यही है कि आपको इस सर्किट को चेंज करना है। तो एक काम करता हूं, एक नॉर गेट ले लेता हूं ऊपर, एक नॉर गेट ले लेता हूं नीचे, ठीक है, और यहां पे लगा दिया एक क्रॉस में, और यहां पे लगा दिया एक क्रॉस में। अब देखिए यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लिया एस, यहां पे ले लिया आर, बट दिस टाइम रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर इज क्यू बार एंड हियर इज क्यू। इसमें आउटपुट नीचे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्यू एन प्लस वन। नेक्स्ट, सो यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1 1। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाना स्टार्ट कीजिए और बताइए क्या आएगा। इनिशियली बोथ आर 0 0, now initially both are 0 0, now s equal to 0 and the r equal to 0. You know one point when this s equal to 0 and r equal to 0, this is what, this is a enable or disable input of NOR. This is a enable input of NOR gate. 0 is a enable of NOR gate. So enable है तो मतलब ये अदर इनपुट का वेट करेगा, यस, ये अदर इनपुट का वेट करेगा। अदर इनपुट है आपका Q, अदर इनपुट आपका क्या है Q। अब Q लेट कर लेते हैं इनिशियली, Q लेट इनिशियली 0, Q बार लेट इनिशियली 1. So because he is wait for the input, now the 0 travel here and here, 1 travel here and here. What is 0 0 output of NOR gate? 0 0 input है, what is the output of NOR gate is 1, yes. So again answer is 1. Now again 1 is travel here. The what is the 1 0 का bar, 1 plus 0 का bar, this is what, this is what is 0, yes, because 1 is a enable, 1 is a disable. So इतना समझ में आ रहा है, जो सर प्रीवियस आउटपुट था वही आंसर आते जा रहे हैं। प्रीवियस आउटपुट था आपका 1, तो वही आंसर आया 1, यह चलता जा रहा है। सो हमारे इसमें जो आ रहा है आंसर वो क्या आ रहा है, प्रीवियस आउटपुट, जो प्रीवियस आउटपुट। नेक्स्ट, एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 1 पे देखते जाइए। S equal to 1 R equal to 1 पे check it, sorry, S equal to 0 R equal to 1. You know very well कि R equal to 1 is nothing, R equal to 1, this a NOR gate is there, this is a disable. कोई भी याद है ना, NOR gate में कोई भी इनपुट 1 हो, what is the output 0. तो ऐसे ही this is a Q 0, चाहे वो Q इनिशियली 1 हो या 0 हो, कोई मतलब नहीं है, Q को 0 कर देगा डायरेक्टली। अब 0 ट्रेवल करके यहाँ पे आया तो 0 0 का आउटपुट इज व्हाट, दिस इज 1, yes, both are complementary to each other, yes. So what is a Q? What is the Q in this case? Q is 0. जब इसको सॉल्व करोगे S equal to 1 R equal to 1, अब आएगा नेक्स्ट 1. नाउ देख लेते हैं फोर्थ केस, देखते हैं अब व्हाट द फोर्थ केस. इन द फोर्थ केस both are 1 1. Now if both are 1 1, then Q bar is also 0, Q is also 0, because 1 is disable of NOR gate. Q bar is also 0 and Q is also 0. Then we can say that what? This is a forbidden state, this is an invalid state. So in the SR latch using NOR, S equal to 1 R equal to 1 is a what? It is a invalid state. कभी कभी एग्जाम में इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्टेट भी बोलते हैं. अब देखिए कॉमन पॉइंट डिस्कशन का क्या हो. देखिए ये आपका लैच था, एक मैंने बनाया था ऊपर नैंड से, फिर बनाया था मैंने आपका नॉर से. बट मैं 2 पॉइंट को कंसीडर कराऊंगा, 2 पॉइंट पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 हेयर फोकस. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4 फोकस हेयर. ये जो ट्रुथ टेबल थी यूजिंग नैंड थी, और ये ट्रुथ टेबल थी यूजिंग नॉर थी. But what was the difference? Differences is nothing but 2 common points are there. 2 common points are there. What 2 common points? Now in the NOR gate, what is 0 0? Enable? Yes. If a NOR gate, if both input are enabled, then what is the output? Output is previous output ना? Okay. याद रखो SR latch में enable input दिए हैं. NOR के enable input is 0 0. Output previous output. Q1 plus 1 is previous output. Now here in a NAND latch, what is a 1 1? 1 1 is a enable of NAND gate. Yes. So if both input given to the input given to the enable inputs, what the output? Previous output. है clear है? So next point देखिए, in the NAND latch
if s equal to 0, r equal to 0, what the means s equal to 0, r equal to 0 means is what, enable or disable? This is a disable input. If SR latch disable input आप apply करोगे, what the answer? Invalid. Same here. In a SR latch using NOR, if both input, because one is a disable of NOR, if both input apply with the enable, both input apply with the disable, then what the answer? Previous output. So write down some common points. Write down 2 common points. So these are 2 points. In SR latch, the first point is if both gate are disabled, मतलब both gate are apply with the disable inputs, then output remain invalid state. मैंने डिस्कस किया था. If both gate are enabled, then output remain same as the previous states. समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको अच्छे से. सो आपका SR latch यूजिंग NAND, SR latch यूजिंग NOR कंप्लीट हो चुका है. यदि मैं आपको एक बात करूं, आपसे इंटरव्यू में गया, आपसे पूछा कि भाई SR latch की ट्रुथ टेबल बनाइए, तो हमने देखा जो हमारी सेकंड ट्रुथ टेबल जो बन रही है और जो हमारी फर्स्ट ट्रुथ टेबल जो आई है NAND से, दोनों ही डिफरेंट है. यस, पहली वाली NAND में 0 पे इनवैलिड है, उस वाली में 0 पे प्रीवियस स्टेट है. दूसरी वाली उसमें NAND में 0 1 पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मतलब चेंज हो रहा है ना. चेंज होने का मतलब ये है कि भाई दोनों में डिफरेंस है बट प्रॉपर्टीज इज सेम. प्रॉपर्टी सेम का मतलब प्रॉपर्टी इस टाइप की प्रॉपर्टी सेम है कि इफ बोथ गेट आर डिसेबल्ड देन लॉजिक देन आउटपुट रिमेन्स इनवैलिड स्टेट. इस टाइप की प्रॉपर्टी सेम है. अब मैं ट्रुथ टेबल की पूछा था कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ट्रुथ टेबल, तो आप क्या बोलोगे उससे, सर कौन सा लैच का ट्रुथ टेबल बताना है, NAND का या NOR का. NANड का ट्रुथ टेबल बनाना है तो NAND का बता दीजिए, NOR का बताना NOR का बता दीजिए, या आप 2 कॉमन पॉइंट बता दीजिए कि यदि इन SR latch if both gate are disabled then output remains invalid state, if both gate are enabled then output remains previous state. सिंपल सा बात है. यहां तो समझ में आ गया होगा आपको. सो अब चलते हैं नेक्स्ट D latch की साइड. सो D latch में D का फुल फॉर्म क्या है? D का फुल फॉर्म आपका दोनों है, डेटा भी है और डिले भी है. रिमेंबर दिस पॉइंट. अब मैं नेक्स्ट बात आपसे करता हूं. D latch की बात पता लग गया, डेटा और डिले. थोड़ा सा फोकस करते हैं यहां पे SR latch पे. इन द SR latch डायग्राम मैं D latch का सबसे पहले बना रहा हूं NAND गेट की हेल्प से, यूजिंग NAND, बिकॉज SR का एक्सटेंशन बस 1-2 पॉइंट बढ़ाने हैं, बस वही है सेम SR, 1-2 पॉइंट इंक्रीज करने हैं. देखिए D latch यूजिंग NAND से बनाएंगे. ठीक है. तो जब मैंने बनाया इनिशियली क्रॉस कपल तो आप बनाओगे ही, और ऊपर एक नीचे एक. अब की बार SR नहीं लेना, SR की जगह एक D ले लीजिए, एक नॉट गेट यहां लगा दीजिए जो यहां पे जाएगा और एक यहां पे लगा दीजिए, और ऊपर ये आपका Q हो जाएगा और ये आपका Q बार हो जाएगा. और टोटल बना देते हैं. नाउ हियर इज D, नाउ इज QN प्लस 1. देखिए टोटल क्या बनेगी. नाउ इनिशियली D इक्वल टू 0. If D equal to 0, then this point is 0, yes, and this point is what, 1. If you know very well, now if any input is 0 NAND gate, then what the Q bar, this is 1. 1 travel हुआ यहाँ पे, 1 का output, this is nothing but a 0. So आपका D equal to 0 पे what is the QN plus 1, this is nothing but a 0. Next, in the D equal to 0 पे QN plus 1 is 0. Now D equal to 1 पे QN plus 1 क्या होगा आपका, D equal to 1 पे QN plus 1. इन द D equal to 1 आपने पुट किया यहाँ पे, D equal to 1 आपने पुट किया यहाँ पे. सो 1 से ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो आपका सिंपल उल्टा हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट 1 सिंपली. सो D 0 पे 0, D 1 पे 1. सो ये है आपका D latch. ठीक है. तो यदि मैं बात करूं D latch यूजिंग NOR, किस टाइप से बनाएंगे. सो D latch यूजिंग NOR. सो हम एक काम करते हैं, इनिशियली हम एक NOR गेट बना देते हैं. NOR गेट, 2 NOR गेट और क्रॉस कपल वाला सर्किट बना देते हैं, जो आप बनाते हैं हर बार. क्रॉस कपल वाला सर्किट हम लोगों ने बना दिया. उसके बाद अब हमने एक लाइन यहां से ली, एक लाइन यहां से ली, बट आपका नॉट गेट जैसे आपका D है यहाँ पे, तो आपने नॉट गेट लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिया डायरेक्ट लगा दिया, पुट कर दिया. बट इस बार याद रखिएगा यहाँ पे लेंगे आप Q और यहाँ लेंगे आप Q ऑफ बार. अब D आपने जब 0 लिया तो क्या आएगा देखिए. सो D यदि 0 है तो व्हाट इज QN प्लस 1. नाउ D इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 गया.
और जब ये 1 है तो व्हाट इज अ क्यू, क्यू आया आपके n+1 आया आपका 0। अब क्या d इक्वल टू 1 हुआ, d इक्वल टू जब आपका 1 हुआ तो ये हुआ आपका 0 और ये हुआ आपका 1। जब ये 1 है तो ये हुआ आपका 0, 0 ट्रैवल करा, 0 0 का आउटपुट आया 1, सो ये हुआ आपका 1। सो ये है आपका डी लैच यूजिंग नैंड और डी लैच यूजिंग नॉर। ट्रूथ टेबल बन चुकी है आपकी। डी का मतलब भी डेटा है, डेटा का मतलब क्या, आउटपुट है सेम एज अ इनपुट, जो इनपुट है वही आपका आउटपुट है। डी को क्या बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, डिले भी बोलते हैं, मतलब आउटपुट आने में डिले लगा है, आउटपुट है सेम एज अ इनपुट विद सम डिले। सो आपको समझ में आ गया होगा डी लैच यूजिंग नैंड और द यूजिंग नॉर गेट्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपका थर्ड लर्निंग आउटकम एसआर एंड डी लैच अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।